जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल, 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बड़ी तादाद में यरकबाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। इससे कबल 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन से मासूम जानें बचाई गई। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम कर दिया गया। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, एफसी वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है एफसी वालों ने और बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने जी सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन पहुँचा सकते। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से एफसी वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और एफसी को खिराज तहसीन। कहा, एफसी के जवानों ने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमारा रोजा भी खुलवाया है। मश्क में हमें खाना भी दिया गया। जाफर एक्सप्रेस आने के बाद हमें पाक आर्मी और एफसी ने यहाँ से भी पहुंचाया है। ट्रेन में अचानक धमाका हुआ और इसके बाद फायरिंग की आवाजें आना शुरू हो गईं। एफसी ने हमें फौरी रेस्क्यू किया। 8 नंबर टनल के करीब कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया, बम धमाका भी किया, जिससे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। एफसी के जवानों ने बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया। जिस तरह खैरजान बलोच साहब ने कहा कि 15 खून माफ हैं, मेरे 380 लोग मारे गए हैं इस जंग में। मैं उन तमाम लोगों का खून भी पाकिस्तान की खातिर माफ करने को तैयार हूं। मेरी जात का मसला नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बात यह है कि इस लड़ाई को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्यों हम इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि ये जो है लड़ाई वो शायद अंडर डेवलपमेंट की वजह से है, ये लड़ाई शायद बेरोजगारी की वजह से है। मेरी बहन जज्बातियों के पता नहीं क्या से क्या कहेगी। वही शाम को हीरो या हीरोइन बनने का शौक है कि शाम को फेसबुक पे तकरीर चलनी चाहिए। क्यों रियलिटीज पे बात नहीं करते? निहत्ते लोगों को निशाना बनाकर कौन सी आजादी की जंग लड़ी जा रही है? वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, बलोच अवाम को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दहशतगर्द हमेशा छुट्टी पर जाने वाले फौजियों को निशाना बनाते हैं। लड़ने का बहुत शौक है तो छावनियों में आकर लड़ो। बंदूक उठाने वाले का रियासत हर सूरत का लाकमा करेगी। दहशतगर्द 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। जाफर एक्सप्रेस हमला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से मुसलसल रवाबित कायम। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से राब्ता किया और अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार, हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले और बलोचिस्तान के जिला खिची में मुसाफिरों को यरकमाल बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है, जिसे अमरीका ने एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि शहरियों के खिलाफ हमले नाकाबिले कबूल हैं। हादसे से मुतालिक सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की खबर पर अफसोस हुआ। मुसाफिरों की रिहाई जल्द मुमकिन बनाई जाए। चीन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। चीनी वजारत खारजा की तर्जमान माओ
नक के मुताबिक हमने इस दहशतगर्दी की रिपोर्ट्स को देखा है और इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने को तैयार है। एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। देखिए, जारी बात है, हम तमाम पाकिस्तानी मेरे पार्टी समेत हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसका कोई मजहब नहीं होता और हमारे मुल्क को जो खतरे लाहक हैं उसमें हमें तमाम लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे होना पड़ेगा। पीटीआई की रहनुमा सरताज गुल वजीर ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीन मजहब नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स के साथ हैं। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की भरपूर मसम्मत करते हैं। दहशतगर्दी एक नासूर है, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुराज़्म है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बायस बलोचिस्तान से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी सिब्बी के मकाम पर रोक दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद ही ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान एक्सप्रेस भी बंद। दहशतगर्दों के जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाकिस्तान दुश्मन अनासर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठे प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं। दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े पर भारतीय मीडिया आपने से बाहर हो गया। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का वतीरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान यूसुफ करीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कहा गया कि जिला भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक असलहा रखने का अथॉरिटी लेटर भी मंसूख किया गया। तमाम गैर कानूनी वाईफाई डिवाइसेस और गैर रजिस्टर्ड सिम बंद करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केसेस पर समाअत की। पीटीआई के लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ATC के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस की समाअत की। बानी PTI के वकील फैसल मलिक टीम के हमरा पेश हुए। साबिक वफाकी वजीर आजम वजीर सवाती भी हाजिरी लगवाने के लिए अदालत पहुंचे। एडवोकेट फैसल मलिक ने कहा कि हमें बताया गया कि अदालती मसरूफियात के बायस GHQ हमला केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से अंसर कयानी और शस्मा कयानी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पंजाब की मातहत अदलिया के 19 जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वालों में 2 सेशन जजेस, 8 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस शामिल। तब्दील होने वालों में 1 सीनियर सिविल जज और 8 सिविल जज शामिल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान को मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची की मकामी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत के दौरान वकील सफाई की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा, गाड़ी, लाश और आला ज़र बरामद हो चुका है, मजीद रिमांड की जरूरत नहीं, इसलिए अदालती रिमांड दिया जाए।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा से मुतालिक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस वसूल करने वालों में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान शामिल। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल में हमने 196 नई स्कीम्स जो और इम्प्रूव्ड एग्जिस्टिंग रोड्स हैं कंप्लीट किए हैं। तो ये 12 मार्च 2024 से लेके आज तक टोटल लेंथ तकरीबन 2500 किलोमीटर है। टोटल कॉस्ट तकरीबन 54 अरब रुपए 53.5 बिलियन। इसके अलावा जो हमारे फ्लड अफेक्टेड रोड्स थे 120 फ्लड अफेक्टेड रोड्स जिनकी 704 किलोमीटर टोटल लेंथ थी और ये बड़े बड़े रोड हैं, इसमें तकरीबन हम 41.8 बिलियन ऑलमोस्ट 42 बिलियन हम कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध हुकूमत के 1 साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया है। गुज़िश्ता 1 साल में सिंध हुकूमत ने बहुत से अवामी मंसूबे शुरू किए, कोशिश की है कि गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन लाई जाए। पिछले साल बिलावल भुट्टो ने सिंधी हारी कार्ड का इज्रा किया था। छह उम्मीदवारों ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नताज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त गुजार कामरान ने तहरीरी इम्तहान में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब करार देने के लिए दरखास्त गुजार को इंटरव्यू में जानबूझकर कम नंबर दिए गए। वकील मलिक अल्ताफ जावेद एडवोकेट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तहान में नंबर कम थे उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिए गए। महकमा दाखिला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को गुड टच बैड टच बारे आगाही के हवाले से मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया कि गुड टच बैड टच से आगाही बच्चों के निसाब में शामिल की जाए। बच्चों को ज़ाती हिफाजत के बारे में तालीम देना वक्त की ज़रूरत है। महकमा दाखिला के मरासले के मुताबिक इब्तदाई क्लासेस के सिलेबस में गुड टच बैड टच के बारे में आगाही को शामिल किया जाए। बलूचिस्तान के दीगर शहरों में बारिश और यालाबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, सवात, मंगोरा और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी बारिश, सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आईसीसी ने नई वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल का पहला नंबर, पाकिस्तान की बाबर आजम की रैंकिंग में दूसरी पोजीशन बरकरार। रोहित शर्मा 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा 14 दर्जे तरक्की के बाद 14वें नंबर पर आ गए। वनडे बॉलर्स में श्रीलंका के महेश का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के मिचेल स्टर्नर के 6 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। भारत के कुलदीप यादव 3 दर्जे तरक्की से तीसरे नंबर पर। वनडे ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के माइकल ब्रिस्वेल 7 और रचिन रविंद्रा 8 दर्जे बेहतरी के बाद बिलतरतीब 7वें और 8वें नंबर पर मौजूद। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लेजेंड फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स ने आईसीसी को इंडियन क्रिकेट बोर्ड करार दे दिया। एंडी रॉबर्ट्स ने इंडिया को फायदा पहुंचाने पर कहा कि भारत को गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में भी फायदा था। इंडिया को पहले से इल्म था कि इसने सेमीफाइनल कहां खेलना है। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया और ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट में कोई सफर ही ना करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने अपने नौ मौलूद बेटे के साथ पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 10 मार्च को फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने ट्वीट करते हुए हारिस रऊफ के बेटे की विलादत की खबर दी और साथ ही नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शादाब खान ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी में हारिस को मुबारकबाद दी। पंद्रह से जायद मुमालिक का साइकिल पर सफर करने वाला शख्स खैरपुर पहुंच गया। खैरपुर के इलाके कनक पहुंचने पर फ्रांसीसी शहरी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
फ्रांसीसी शहरी फ्लिप साइकिल पर कई ममालिक का सफर कर चुका है। फ्रांसीसी शहरी फ्लिप इटली, अर्मीनिया, ग्रीस, साइबेरिया, तुर्की और ईरान का सफर कर चुका है। फ्लिप ने कहा कि पाकिस्तान बिलखसूस इनके लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। सऊदी अरब में होने वाले यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात में यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने 30 रोज़ा जंगबंदी और पायदार अमन के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली है। मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका यूक्रेन मुश्तरका बयान में कहा गया कि अमरीकी फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे पर यूक्रेन जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गया। वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप ने आइंदा दिनों में रूस यूक्रेन में मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि उम्मीद है कि रूस जंगबंदी मंसूबे पर राजी हो जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे, जबकि इस हफ्ते रूसी सदर से भी बात करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा कि अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। मैं अमरीका से बातचीत नहीं करूंगा। अमरीका जो करना चाहता है करे। इससे कबल हफ्ते को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि ईरान को धमकाया नहीं जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को खत लिखा था। जनवरी में रिलीज होने वाली एशियाई मुल्क की फिल्म ने $2 अरब से जायद का बिजनेस करके तहलका मचा दिया। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक दुनिया भर में चीन की एनिमेटेड फिल्म मिज़ाह 2 की नवाश कामयाबी के साथ जारी। एनिमेटेड फिल्म $2 अरब से जायद की कमाई करने वाली पहली एशियाई फिल्म बन गई। मिज़ाह 2 आइंदा हफ्तों में चंद और ममालिक में भी रिलीज होगी। और अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया से रुखसत हुए 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब 24 मार्च 1928 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। 15 साल की उम्र में ही हुमायूं शायर शेर कहने लगे। जालिब क़याम पाकिस्तान के बाद कराची चले आए, फिर लाहौर मुंतकिल हो गए। यही वो दौर था जब उन्होंने माशरती नाइंसाफियों को जब करीब से देखा तो मज़ाहमत और एहतजाज उनकी शायरी के मौजू बन गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान 4 जवान शहीद हुए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 11 मार्च को दहशतगर्दों ने बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। डीजी ISPR ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में राब्ते में थे। दहशतगर्द मुसाफिरों को शेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मौके पर मौजूद